नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले दोस्तों, हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं करीमगंज की। करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 10 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कामरूप महानगर की बात करते हैं तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 27 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12, महागठबंधन के खाते में 14 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 34 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा रही है। वहीं पर चराईदेव की बात कर लेते हैं तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 40 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20, महागठबंधन के खाते में 18 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, जोराहट की बात कर ले तो जोराहट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 47 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24, महागठबंधन के खाते में 21 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 60 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 33, महागठबंधन के खाते में 25 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीटें ही महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दरांग की बात करें तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 66 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दिमासाव की बात कर ले तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है, इस 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 72 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 39, महागठबंधन के खाते में 31 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 33, एनडीए के खाते में 47 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में तीनों की तीनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 85 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 50, महागठबंधन के खाते में 33 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 36, एनडीए के खाते में 50 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं बक्सा की। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 97 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 55, महागठबंधन के खाते में 44 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बोगईगांव। बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कब्जा हो रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 103 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 61, महागठबंधन के खाते में 40 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले माजुली की बात करें तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 41, एनडीए के खाते में 64 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 111 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 67, महागठबंधन के खाते में 42 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, इन चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों सोनीतपुर की बात कर ले तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 120 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 44, एनडीए के खाते में 74 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों ओजाई की बात कर ले तो ओजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में 77 सीटें जा रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के खाते में 47 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।